एक बड़ा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर मजमा लगा रहता था। गर्मियों के मौसम में ये सारा मजमा बलदेव की पेप्सी की दुकान पे लगा रहता था। अरे बलदेव चाचा जान, मुझे नारंगी वाली पेप्सी दे दो, मुझे पीली वाली और मुझे सुर्ख वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बेहद पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। फिल्टर वाला पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत फरोख्त हुआ करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा माल खत्म हो जाया करता था। अरे चाचा जान, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गए, अब कल आना। बलदेव की दुकान के रूबरू पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम फरोख्त करता, लेकिन गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हो रही थी। मालूम नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है, जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं। 1 रुपये वाली पेप्सी में आखिर क्या जायका होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। जायका का तो इल्म नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसलिए वो ज्यादा फरोख्त होती है। हाँ, मुमकिन है। क्यों ना आप भी पेप्सी फरोख्त करना शुरू कर दो? अरे लेकिन पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है? बाजार में कई सारी कंपनियां पेप्सी फरोख्त करती है। आप भी उनसे खरीद कर फरोख्त कर सकते हो। सोच लो, काफी मुनाफा होगा। वैसे तरकीब तो अच्छी है, कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारे जूस वाली पेप्सी ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दिए। अच्छा किया, अब बाहर एक तख्ती लगा दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक तख्ती पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये तख्ती अपने दुकान की बाहर लगा दी। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो तख्ती पढ़ी। यहाँ पेप्सी मिलेगी? चाचा, कौन कौन से रंग की है? हर रंग की है, तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक पीली वाली और एक नारंगी वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। वो बच्चा वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से मुफ्त। जाकर अपने दोस्तों का भी इत्तला करना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ चाचा जान, जरूर इत्तला करूँगा। और पवन की ये तरकीब काम कर गई। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है, मुझे भी 2 नारंगी वाली चाहिए और मुझे 3 सुर्ख वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की ही पेप्सी चखी थी, लेकिन आज उन्हें कंपनी का जायका अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली मर्तबा पी रहा हूँ। और भी कई जायके हैं, नींबू पानी, काला खट्टा, नारंगी, गुलाब। वाह, बहुत खूब। अब तो रोज अलग अलग जायके चख सकते हैं। पवन के पेप्सी फरोख्त करने की वजह से बलदेव की दुकान पर खरीदारों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है, इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव खुद को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ रोज तक पवन की दुकान पर पेप्सी के लिए मजमा लगा रहा और यहाँ बलदेव का कारोबार कम हो गया था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान मालूम होते हो? अब क्या बताऊं चचा जान, पवन शहर से पेप्सी लाकर फरोख्त कर रहा है। अब तो मेरे खरीदार कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही रोज की बात है। किसी भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तुम्हें तो इल्म है, सब्र रखो, सब दुरुस्त हो जाएगा। और मुझे यकीन है तुम्हारी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से बेहतर ही होगी। अब एक काम करो, मुझे 50 पेप्सी दे दो। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है चचा जान। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अभी भी मायूस था।
सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। अब्बा, ये पेप्सी अच्छी नहीं होती है, इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बगैर मिलावट, साफ तरीके से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अभी तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। देखो जरा, सरपंच जी ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दे दी और उसने वो चखी। वाह अब्बा, ये तो काफी उम्दा है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीनी शुरू की। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। अब्बा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान नजर आएगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा, उसी की दुकान से। मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुँची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर मजमा लगा है, मुझे वहीं जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई। मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी की पैकेट निकाली तो नेहा ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, लेकिन ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक शख्स ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर के कारखानों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो नुकसानदेह है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाईजान की पेप्सी लेनी है, उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी का जिक्र करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की मानिंद फैल गई और सारे वालिदैन ने बच्चों से पवन की दुकान की पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन चचा की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों अम्मा? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हें सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की ईमानदारी समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी फरोख्त होने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर पवन ने पेप्सी फरोख्त करनी ही छोड़ दी। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले की मानिंद हो गया।